जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्यों द्वारा ग्रंथों की रचना, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। पुराण क्या होते हैं इसके बारे में, उपपुराण क्या होता है इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। देखिए, पहली बात हम बता रहे हैं कि आर्यों द्वारा ग्रंथों की रचना, जो ग्रंथों की रचना है ये किस भाषा में की गई मेरे भाई? ये संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत। संस्कृत दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में? दो भागों में बढ़ जाती है। एक वैदिक संस्कृत हो जाती है, एक लौकिक संस्कृति हो जाती है। जो वैदिक संस्कृति है यहाँ वेद, इसमें वेद लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में वेद। और लौकिक संस्कृति जो होती है इसमें लोगों के द्वारा लिखा गया है। लौकिक संस्कृति जो है लोगों के द्वारा लिखा गया। रामायण हो गया, महाभारत, या लौकिक संस्कृति में तो लोगों के द्वारा लिखा गया है। वैदिक संस्कृति में इसमें वेद पुराण ये सब आते हैं। अब वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4 है। हमने अगली वीडियो में बताया था वेदों की संख्या 4 है। पहला कौन वेद है? पहला ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। सबसे पुराना कौन है? इसमें ऋग्वेद है। उसी प्रकार हम देखते हैं इसमें उपनिषद है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 लिखा हुआ। उसी प्रकार वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या 6 है। उसी प्रकार पुराण कितने हैं? पुराण की संख्या 18। उससे 2 कम करोगे क्या? उपपुराण आ जाए। उपपुराण कितना है? 16 है। अरण्यक में आ जाए कितने? अरण्यक में 7 है। कितना है? 7। समझ में आ गया? देखिए, ये उपनिषद क्या होता है? उपनिषद क्या होता है? उपनिषद होता है कि समीप बैठकर शिक्षा लेना। जिससे पहले गुरुकुल में चलता था, तो क्या उसमें गुरुकुल में जो है कैसी शिक्षा होती थी? उसमें लिखित शिक्षा नहीं होती थी, उसमें मौखिक शिक्षा होती थी। समझो, गुरु बैठते थे ऊपर, और जो है शिष्य लोग जो है उनके इधर बैठते थे। तो उसी प्रकार वो लिखित शिक्षा थी, वो मौखिक शिक्षा थी। क्या थी? मौखिक। तो अब क्या है, इसमें लिखा है या हमने लिख दिया है? यहाँ इसका अर्थ है कि समीप बैठकर शिक्षा लेना। क्या होना? समीप बैठने, पास में बैठ करके शिक्षा लेना। अब इसमें देखिए, ये सबसे पुराना बताओ, सबसे बड़ा पुराण कौन सा है? कोई पूछ ले कि सबसे बड़ा या सबसे पुराना, उसमें कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पुराना कौन सा पुराण है, या सबसे कौन सा सबसे नया, या नया ना पूछे या सबसे बड़ा पूछ ले ये कौन है? तो सबसे बड़ा था, सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है। उसके बाद छोटा पूछ ले, छोटा मुंडकोपनिषद लिया गया, जहाँ को सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है। यहीं से तो सत्यमेव जयते से लिया गया है मुंडकोपनिषद से। और उसके बाद हम वेदांग को देखते हैं। वेदांग में कितने हैं? वेदांग में कुल कितने? 6 हैं। 6 में कौन कौन आते हैं? शिक्षा आता है, कल्प आता है, और क्या लिखा? साहित्य आता है, निरुक्त आता है, ज्योतिषी आता है, व्याकरण, ये सब इसमें आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं? वेदांग में आ जाते हैं। किसमें? वेदांग में आ जाते हैं। उसी प्रकार हम पुराण की बात करते हैं। पुराण में क्या क्या आता है? पुराण में जो है ये लिखा है हमने, ये पुराने जो है पुराण कितने? 18 है। सबसे पुराना कौन सा है? तो कौन है इसमें? कौन लिखा है हमने? ब्राह्मणिक पुराण लिखा है। उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा स्कंद आता है। कौन सा आता है? स्कंद गुप्त आता है। यानी स्कंद गुप्त के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। इसमें जो है 81,000 श्लोक है। सबसे बड़ा यही, इसमें 81,000 श्लोक है। समझे? अरण्य कहते हैं। अरण्य को जो जंगल में लिखा गया, अरण्य जो है इसको जंगल में लिखा गया। इसमें जो है, इसमें किसका, इस पर ज्यादा ध्यान दिया गया है? इसमें जो ज्ञान पर और ध्यान पर, ज्ञान पर और ध्यान पर जो है इसमें ज्यादा ध्यान दिया गया है। समझे? और उपपुराण कितना? 16 है। चलिए हम देखते हैं यहाँ पर जो है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है यहाँ लिखा है। ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा वेद है? ऋग्वेद है। जो यानी एक हम थोड़ा इधर चलते हैं, जैसे पश्चिम के साइड की ओर, अपने देश से। जैसे ये है इंडिया है, ये दक्षिण भारत है, ये दक्षिण भारत है। अब हम इधर की ओर चलते हैं थोड़ा, तो यहाँ पड़ता है ईरान और इराक। इराक और ईरान, जो ईरान में एक वेद है, जिससे हमारे यहाँ ये सब वेद चलता है। वहीं पर ईरान में जेनदावेस्ता वेद है। वहाँ जो वहाँ का वेद है उसमें से जो है कुछ ऋग्वेद का जो उल्लेख मिलता है, कुछ जो है ऋग्वेद का उल्लेख मिलता है। तो वहाँ से जो है कुछ जानकारियाँ मिलती हैं। तो उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है मंडल कितने? कोई पूछ लिया जाए कि बताओ ऋग्वेद में मंडल कितने हैं?
ऋग्वेद में मंडल कितने हैं तो बताओगे 10 मंडल। कितने बताओगे? 10 मंडल है। तो हमने यहाँ लिखा, देखिए इसमें 10 मंडल है। अब जो 10 मंडल है और सूक्ति पूछ लिया जाए कितनी है, सूक्ति पूछ लिया जाए कितनी है तो सूक्ति यहाँ हमने देखो 2 डाटा लिखा हो, 1028 और 1017। कहीं कहीं 1028 मिलता है, 1017 कहीं की। तो इसमें डाटा अच्छा वाला डाटा ये है 1028 है। समझे? सूक्ति क्या होती है? अब कोई पूछ ले यार सूक्ति कितनी है, जैसे उसमें क्वेश्चन पूछते समय कह लिया जाए सूक्ति बताओ क्या। सूक्ति जो होती है वो सुंदर युक्त होते हैं, सुंदर युक्त में लिखा जाता है। समझे? अब देखिए हमने ये लिख दिया सुंदर। अब जो है श्लोक कहो या मंत्र कहो या ऋचा कहो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मंत्र क्या है, ऋचा क्या है और श्लोक क्या है। तो वो तीनों चीज एक ही है, तीनों चीज एक ही है। तो इसमें कितने हैं? कहीं कहीं मिलता है 10,462, 10,462, कहीं कहीं 10,580 मिलता है। क्या? 10,462 और कहीं कहीं मिलता है 10,580 मिलता है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई गुंजाइश मत करना, क्योंकि डाटा कहीं ये लिखा रहता है, कहीं अगर ये नहीं मिला तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा, उसी प्रकार चलता रहता है। चलिए हमने जो है मंडल के बारे में बात की थी, उसी मंडल के बारे में जो 2 और 7वां, 2 से 7वां मंडल क्या है? 2 से 7वां मंडल क्या है? पुराना मंडल है। क्या है? पुराना। ये अगर 2 से 7वां मंडल ये पुराना है। अब पहला और 10वां मंडल इसमें ध्यान दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ाएगा तो समझ नहीं आएगा। तो जो पहला मंडल है, पहला और 10वां मंडल, ये क्या है? ये नया मंडल है। और इसमें क्या है? दूसरा 7वां मंडल क्या है? ये पुराना है। पहला 10वां मंडल नया मंडल है। कितना है? नया मंडल। और ये 8वां और 9वां ये जो मिश्रित है। 8वां 9वां मंडल जो है ये मिश्रित मंडल है। कैसा है? ये मिश्रित मंडल है। उसी प्रकार हम तीसरा मंडल के बारे में देखते हैं। जो तीसरा मंडल है इसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। किसका? गायत्री मंत्र का उल्लेख। इसे जो विश्वामित्र ने लिखा है, किसने लिखा है? ऋषि जो है विश्वामित्र ने लिखा है, जो सूर्य को यानी सावित्री को समर्पित है। सावित्री यानी सूर्य को समर्पित है, वही हमने लिख दिया है, सावित्री को समर्पित है यानी सूर्य। अब देखिए जो 7वां मंडल, इसमें इतना हो गया। 7वां मंडल के बारे में देखते हैं। तो 7वां मंडल जो है इसमें दशराज युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। जो 7वां मंडल है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है। जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल आगरा ऋषि के बारे में जो इनका उल्लेख मिलता है। आगरा ऋषि जो सोम देवता को उल्लेख है, कहीं आगरा कहीं ज्ञाता पर लिख जाता है। हाँ, तो ये जो सोम देवता है इनका उल्लेख मिलता है। अब ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद में सोम देवता का उल्लेख जो है 144 बार उल्लेख किया गया है, 144 बार आया है। अब उसी प्रकार हम 10वां मंडल देख लेते हैं। 10वें मंडल में जो 4 वर्ण व्यवस्था को लेकर जो 10वां मंडल है, 10वां मंडल उसमें का जो 10वां मंडल है इसमें क्या है? 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। समझे? अब 4 वर्ण व्यवस्था कौन कौन से हैं? ब्राह्मण आते हैं, क्षत्रिय आते हैं, वैश्य आते हैं, शूद्र आते हैं। अब जो नाम ने लिख दिया, इनकी संख्या कितनी? ब्राह्मण की संख्या जो आई है कितनी? 15 बार आई। कितनी आई इनकी संख्या? 15 बार। ब्राह्मण की संख्या 15 बार आई। उसी प्रकार क्षत्रिय की संख्या कितनी? 9 बार आई है। कितनी बार आई है? 9 बार इनका उल्लेख किया गया। उसी प्रकार वैश्य की जो है इनका 1 बार उल्लेख किया गया है। उसी प्रकार इनका शूद्र का जो है, ये शूद्र है, शूद्र की संख्या जो है या इनका वर्णन जो 1 ही बार किया गया है। समझे? ये किसमें मिलता है? ये ऋग्वेद में मिलता है। किसमें मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। समझे? उसी प्रकार हम अभी अगला वेद देखने वाले हैं। चलिए हम देखते हैं, थोड़ा और आगे देखते हैं। इसमें ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। ऋग्वेद में इंद्र को क्या कहा गया है? पुरंदर कहा गया है। समझे? ये जो है मुख्य देवता, इंद्र को क्या कहा गया? इंद्र को मुख्य देवता कहा गया। इंद्र को मुख्य देवता कहा गया, या इन्हें वर्षों का देवता कहा जाता है। वर्षों वाला, ये दिन वाला वर्षों वाला नहीं, वर्ष का देवता, वर्षा का देवता यानी वर्षा का देवता। यहाँ वर्षों नहीं लिखा है, ये दिन वाला जो सप्ताह वाला दिन आता है, ये वाला वर्षों वाला नहीं, महीना वाला वर्षों। इसमें वर्षा वाला, वर्षा का देवता कहा गया है तथा युद्ध का देवता भी कहा गया है। कितना है? मुख्य देवता, वर्षा का देवता, इंद्र का देवता। अब इंद्र होते क्या है? इंद्र जो होते हैं ये गढ़ को खत्म करने वाले होते हैं। क्या होते हैं? ये गढ़ को खत्म करने वाले होते हैं।
देखिए हमने वहाँ बात की थी, इनका शब्द इतना बार आया, इनका इतना बार आया, हमने वहाँ पर बात की थी ना। तो देखिए यहाँ यमुना शब्द जो है, यमुना शब्द यह 3 बार आया है। कितनी बार? 3 बार आया। किसमें? ऋग्वेद में आया। किसमें? ऋग्वेद में आया। उसी प्रकार हम देखते हैं क्या पिता, पिता शब्द जो है 335 बार आया। कितनी बार? 335 बार आया। उसी प्रकार माता का देखते हैं, माता शब्द का ना, माता का देखते हैं कितनी बार आया? 334 बार आया। कितनी? 334 बार। वरुण जो है, वरुण नैतिकता, प्राकृतिक, समुद्र के देवता नहीं कहा जाता है। वरुण को जो है समुद्र के देवता कहा जाता है। उसी प्रकार हम बात करने वाले हैं किस पर? इसी प्रकार देखिए हम यजुर्वेद, दूसरा कौन है? यजुर्वेद है। कौन वेद है? यजुर्वेद है। इस पर देखिए यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यजुर्वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यजुष, यजुष यज्ञ करना, यानी यज्ञ। इसमें यज्ञ का उल्लेख मिलता है, समझे। अब देखिए यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख इसमें मिला है, समझे। जो इसमें जो है यज्ञ कर्मकांड का उल्लेख मिला, तभी तो बना है यजुष, यजुष से यज्ञ बना है। उसी प्रकार देखिए इसमें जो है गद्य और पद्य दोनों का वर्णन मिलता है। जो ये है यानी यजुर्वेद, यजुर्वेद में गद्य, गद्य और पद्य दोनों का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो गद्य में क्या लिखा गया? गद्य में कृष्ण पक्ष बताया गया है। गद्य में कृष्ण पक्ष का उल्लेख है। जो पद है, पद में शुक्ल पक्ष का उल्लेख मिलता है। अब हम देखिए इसको दिन और रात से कैसे मालूम है? ये अंजरिया रात है, अंधिया रात है, इसके बारे में कैसे? जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष में जो अंधेरिया रात होती है, कृष्ण पक्ष में अंधेरिया रात में जो चंद्रमा की कलाएं होती हैं वो एकदम पतली होती है। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं एकदम पतली सी होती है। इसमें हमको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और धीरे धीरे जब एकादशी, द्वादशी, तेरस तक जब बढ़ जाता है, जब अंत ले आता है, अंत में इसमें भी वही पंचमी आते हैं। जब इसमें 30 तारीख आती है, हिंदी में 30 तारीख में ही आती है। तो जब इसमें जो है जब कृष्ण पक्ष समाप्त हो जाता है तो शुक्ल पक्ष चलता है। क्या चलता है? शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष में उंजरिया रात आने लगती है। इसमें जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। चंद्रमा की कलाएं धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अंत में जो है पूरा फुल जो है हो जाता है, वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, समझे। कृष्ण पक्ष में काली रोशनी रहती है, यानी अंधेरा रहता है। शुक्ल पक्ष में उंजरिया रात रहती है। उसी प्रकार अब देखें यज्ञ से जुड़े मंत्र हैं। यज्ञ से जुड़े जो मंत्र हैं क्या है? अग्निहोत्री यज्ञ है, अश्वमेघ यज्ञ है। अश्वमेघ यज्ञ में जो है विश्व विजयी के लिए जो है इसका वर्णन किया गया है। इसमें विश्व विजयी के लिए वर्णन किया गया है। उसी प्रकार यहाँ देखिए वाजपेयी यज्ञ जो होता है, वाजपेयी यज्ञ आता है। उसके बाद राजसूय यज्ञ आता है। राजसूय जो तिलक के समय कराया जाता है। क्या इसमें? हाँ, राज तिलक के जो है समय किया जाता है। ये जो राजसूय यज्ञ आता है ये तिलक के समय किया जाता है। उसी प्रकार देखिए जो ये यजुर्वेद है, यजुर्वेद में किसका वर्णन किया है? इसमें भूकंप और अकाल यानी सूखा का जो है वर्णन जो है इसका उल्लेख मिलता है कि हाँ पहले भी भूकंप आता था, आज नहीं, पहले भी भूकंप आता है या पहले भी अकाल पड़ते थे। तो ये सब जानकारी मिलती है। उसी प्रकार हम देखते हैं सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? सामवेद का आर्थिक शब्द है क्या? शाम। इसका सामवेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शाम। हमने लिखा नहीं। तो इसका जो शाम का अर्थ होता है, शाम का अर्थ क्या होता है? संगीत में। वो संगीति नहीं जो बौद्ध संगीति या जैन संगीति थी, वो संगीति नहीं, ये संगीति, इसमें लिखा संगीति में। इसमें जो दिया गया है ये संगीति नहीं, ये संगीति नहीं होगी। इसमें ये संगीति, ये संगीति, ये कौन? सभा वाली संगीत की होती है। जैसे यही बौद्ध संगीति का हुई थी, यानी प्रथम बौद्ध संगीति का हुई, दूसरी बौद्ध संगीति किसके समय? दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के समय हुई थी, समझे। दूसरी बौद्ध संगीति जो होती है वो कालाशोक के समय हुई थी। अब ये संगीति लेकिन यहाँ पर नहीं चलेगी। यहाँ क्या है? सामवेद। सामवेद संगीति यानी संगीतमय मंत्र है। संगीत यानी गायन वाला जो है, गायन वाला इसका संगीत है, यह नहीं होगा। इसको काट दो। यह जो है, यह वेद क्या? यह वेद भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यह जो वेद है, सामवेद जो है, यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, समझे। इसमें कुल मंत्र जो है कितना है? 1549 मंत्र। इसमें जो मंत्र है वो 1549 मंत्र है।
उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ क्या अथर्ववेद, ये अथर्ववेद जो है इसको जो इतिहास का 5वां वेद माना गया है। अथर्ववेद को जो है इतिहास का 5वां वेद माना गया, समझे। देखिए इसमें कुल मंत्र कितने, अथर्ववेद में मंत्र जो होते हैं वो 6000 मंत्र। कितने मंत्र है अथर्ववेद में? 6000 मंत्र है। सूक्ति पूछे कितनी है, कितनी पूछे? 700। इसमें 731 सूक्ति है। सूक्ति कितनी? 731 सूक्ति। सूक्ति जो होती है वो सुंदर युक्त होती है, सुंदर युक्त में लिखा जाता है सूक्ति। अब देखिए इसमें जो है ये क्या है, इसमें जो है अंधविश्वास बहुत चलता था ना, तो टोना हो गया, जादू हो गया, और ये क्या सांप फूकने वाला या चीज सब हो गया, और भूत प्रेत होगा, ये सब अंधविश्वास में ज्यादा चलता था। इसमें देखिए यहाँ लिखा हुआ है स्वर्ग और नरक, स्वर्ग और नरक की जो कल्पना इसमें की गई, यानी स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, यहीं पर कल्पना की गई इसकी। उसी आगे चलते हैं, पृथ्वी हमारी माता है। इसमें जो है यानी ऋग्वेद में ये जो है अथर्ववेद में ही कहा गया है कि पृथ्वी हमारी माता है। जो पृथ्वी है, पृथ्वी ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? पृथ्वी जो है ये कैसी लिंग है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? तो पृथ्वी स्त्रीलिंग है, ये स्त्रीलिंग में आता है। और ये सोम मंगल ये सब आते हैं वो पुल्लिंग में आते हैं, लेकिन ये जो पृथ्वी स्त्रीलिंग शब्द है, हमने हिंदी वाला बता दिया। और इसमें जो है ये पृथ्वी हमारी माता है, क्या है? पृथ्वी हमारी माता। इसमें कहा गया, इसमें ब्राह्मण को क्या है? गोमद कहा गया। ब्राह्मण को जो है इसमें गोमद कहा गया है। सभा और समिति जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा और समिति को इसमें क्या कहा गया? सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया, समझे। सभा और समिति को प्रजापति की पुत्री कहा गया है। सभा जो है ये 8 बार इसका मिलता है उल्लेख, जो है ये 8 बार आता है, ये 9 बार आता है। ऋग्वेद में जो इनका उल्लेख जो है 8 बार मिलेगा, इनका उल्लेख जो 9 बार मिलेगा। उसके बाद हम चलते हैं अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद।